कोविड वैक्सीनेशन के लिए तैयार है छिंदवाड़ा। सिम्स ऑडिटोरियम में जोनल अधिकारियों की हुई वर्कशॉप। स्व सहायता ही महिला सशक्तिकरण, बोली शानू मेहता। सेमिनार में दिखी ऊर्जा और उत्साह। राज्य सरकार द्वारा महिला सम्मान और सुरक्षा के लिए जागरूकता कार्यक्रम। पुलिस अधीक्षक ने दिलाई शपथ, कलेक्टर ने रथ किया रवाना। और इंदिरा प्रियदर्शनी क्रिकेट स्टेडियम में T20 का रोमांच प्रारंभ। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय मनोहर लाल मालवीय की स्मृति में होती है चैंपियनशिप। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। कोविड के खिलाफ युद्ध में वैक्सीन टीकाकरण की तैयारी पूरी कर ली गई है। शुरुआती दौर में 12,000 से अधिक हेल्थ वर्कर्स का वैक्सीनेशन किया जाएगा। आज सिम्स के ऑडिटोरियम में जिले भर के जोनल ऑफिसर्स की वर्कशॉप में सभी जानकारियां दोहराकर कार्य योजना के फाइनल इंस्ट्रक्शन दिए गए। प्रभारी CMHO डॉक्टर सुशील राठी ने बताया कि सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। ये सिरिंजेस रहेंगी, इंसुलिन सिरिंज अभी इसमें नहीं है, जो 1 ml की रहती है, या ट्यूबरक्लिन सिरिंज, और रफली 12,000 साढ़े 12,000 लोगों को टीका लगेगा। एरिया क्या है, अर्बन या रूरल, दो में से कोई एक ऑप्शन। ये नेक्स्ट आते जाएगा, डिजिग्नेशन क्या है वो डालेंगे, जो भी आप हैं। अदर्स में अदर्स डाल देंगे अगर इसमें कोई नहीं आ रहा ऑप्शन तो। फिजिकल इंस्पेक्शन जो आप सेशन साइट पे करेंगे उसमें आएगा। चेकलिस्ट यानी जैसे आपने बेनिफिशियरी जो एसेसेबल है कि नहीं, तो यस आगे बढ़ो। इज द इंचार्ज ऑफ द सेटअप इज अवेयर ऑफ द शेड्यूल वैक्सीनेशन ऑफ 19। वहाँ का इंचार्ज है, उसको मालूम है नहीं शेड्यूल हो रहा है। नेक्स्ट ऊपर, वहाँ सैनिटाइजेशन हुआ कि नहीं वैक्सीन साइट का प्रॉपरली, ये भी आप लोगों को मॉनिटर करना है। तो साथ में कॉरिडोर हो सकता है, लेकिन जो वैक्सीनेशन लगेगा वो प्रेफरेबली कमरे तो वो भी हो। अगर कमरा नहीं है ओपन में, या कहीं टेंट लगा के भी कर सकते हैं अपन ऑब्जर्वेशन रूम। एक आध पलंग भी वहाँ हो ऑब्जर्वेशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन है, उसके अनुसार प्रिंटेड कॉपीज में बेनिफिशियरी की लिस्ट 3 कॉपी में हो। आ गया। हाँ सर, मैं एक बार कॉल बैक कर रहा हूँ। बोला कोरोना योद्धा आ गए वैक्सीन लेने। अभी पहले चरण में हेल्थ केयर वर्कर्स को लगना है, जिनकी संख्या लगभग 12,000 के आसपास है, थोड़ी ज़्यादा है 12,000 से। फिलहाल जो प्लान प्राप्त हुआ है राज्य स्तर से, 5 दिवस में उसको पूर्ण करना है, सभी लोगों को वैक्सीनेशन कराना है। और एक दिन रिजर्व रखा गया है कि कोई व्यक्ति यदि छूट जा रहा है तो छठे दिन उसको उसकी पूर्ति करा दी जाएगी। 16 तारीख की उसकी लॉन्चिंग है। फिर अलग अलग तिथियां दी गई हैं, एक दिन आगे पीछे करके। उसको तिथियां सभी हम लोग प्रेस नोट के माध्यम से आप लोगों को अवगत करा देंगे और एक प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक एक डिटेल आप लोगों को अवगत करेंगे। सर कब तक आ जाएगी और कितनी जगह स्टोर करी जा रही है? होटल जो है हर ब्लॉक सेंटर पे हम लोग वहाँ पहुँचाने की व्यवस्था रखेंगे। मेन स्टोर जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही रहेगा, बाकी उनको ट्रांसपोर्ट करके ब्लॉक लेवल पे। और टोटल 34 सेंटर अभी बनाए गए हैं। हमारे देश में 16 जनवरी से कोविड-19 वैक्सीन जो अभी हेल्थ केयर वर्कर को लगने वाला है उसकी तैयारियां चल रही है। आज जोनल ऑफिसर्स की ट्रेनिंग इसी सिलसिले में यहाँ मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में रखी गई। लगभग 12 साढ़े 1200 हेल्थ केयर वर्कर्स को छिंदवाड़ा ज़िले में टीकाकरण अगले कुछ दिनों में लगेगा। ये सेशन जो है वो 16 तारीख से रफली 24 या 23 तारीख तक चलेगा। इसके लिए 3 से 5 वैक्सीनेशन साइट के लिए एक जोनल ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं, उनकी अभी ट्रेनिंग की गई है। और ये टीकाकरण का जो लॉजिस्टिक है, जो सामान है, जो रिपोर्टिंग है, वैक्सीन की अवेलेबिलिटी है, इन सब के बारे में इस मीटिंग में बताया गया। ये सभी जोनल ऑफिसर 13 और 14 तारीख को जो है अपने अपने साइट पे विज़िट करके वहाँ तैयारियाँ
जैसे कि मतदान दल होता है उस तरह की तैयारियां देखेंगे। तैयारियों का जायजा लेने के बाद जो भी उसमें कमी बेसी होगी उसको हम लोग 15 तारीख को पूरा कर 16 तारीख को सुचारू रूप से छिंदवाड़ा ज़िले में 34 वैक्सीनेशन साइट पे लगभग 131 सत्रों में 12,000 साढ़े 12,000 बेनिफिशरीज का वैक्सीनेशन कोविड-19 वैक्सीनेशन पूर्ण कर लेंगे। कब तक आ जाएगी सर वैक्सीन? आज शाम तक, जैसा कि अभी खबर आई है, मैसेज आया है, जबलपुर एयरपोर्ट पे वैक्सीन ड्रॉप होने वाली है। हम लोग अभी दोपहर में वैक्सीन वैन भेजेंगे जो पूर्ण सुरक्षा के साथ जाएगी। वो छिंदवाड़ा ज़िले में वैक्सीन लेके आएगी। यहाँ के जिला अस्पताल के जो वैक्सीन सेंटर है वहाँ पे इसको कोल्ड चेन में रखा जाएगा। उसके बाद आगे जो है सुरक्षा के साथ पेरीफेरी में डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। जिले के आधुनिक इतिहास और सुरक्षित संतुलित विकास के लिए अगर कोई आर्किटेक्ट जाना जाता है तो वो निश्चित रूप से पूर्व सीएम कमलनाथ है। सरकार कोई भी हो, छिंदवाड़ा के डेवलपमेंट की गति ना रुके, इन्हीं प्रयासों के साथ जिले के सांसद नकुलनाथ सतत सक्रिय हैं। यह बात अर्ध संगिनी एनजीओ की फाउंडर शानू मेहता ने छिंदवाड़ा में आयोजित सेमिनार में कही। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना मुख्य अतिथि एवं जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष किरण चौधरी तथा पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष अमित सक्सेना विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम का संयोजन कौशल विकास समन्वयक आतिश ठाकरे द्वारा किया गया। के लिए मैं माननीय दीपक सक्सेना जी से आग्रह करूंगा कि वे शानू मेहता जी का स्वागत करें। और इनके काम को देख के जो प्रभावित हुए तो कमलनाथ जी ने चाहा कि जिस तरह मैडम इंदौर में, हमारे देश में और विदेश में जाकर लोगों को ट्रेनिंग देके मार्गदर्शन देके आगे बढ़ा रहे हैं, कैसे उत्पाद कर रहे हैं। हमारी माँ बहनें, हमारे गरीब परिवार के लोग, कोई बहुत बड़े धनाढ़ लोग नहीं, सब लोग कैसे अपना जीवन स्तर अच्छा बनाए, ये सब सोच में। और छिंदवाड़ा के लोगों को सबसे ज़्यादा लाभ, जैसे मेरे कमलनाथ जी को एक हमेशा बेचैनी रहती है छिंदवाड़ा के लोग भी हर काम में, चाहे वो नौकरी की बात हो, रोजगार की बात हो, किसानी की बात हो, हर क्षेत्र में कमलनाथ जी चाहते हैं कि छिंदवाड़ा की जनता को, भाई बहनों को, बुजुर्गों को सबको इसका लाभ मिले। और शानू मेहता जी से जब कमलनाथ जी ने आग्रह किया कि आप छिंदवाड़ा आइए, इस तरह की ट्रेनिंग दीजिए, और वहाँ के जो समूह है उस समूह की महिलाओं को ये जानकारी दीजिए किस चीज़ का कैसा उत्पादन करना है, उसको कैसा मार्केटिंग करनी है। अभी मैं शानू मेहता जी की बात सुन रहा था, जो ब्याज दरों पर पहले योजनाएं बहुत सारी हैं, लेकिन जब हम जाते हैं क्षेत्र में लगाने को तो योजनाओं में उनको पैसा नहीं मिलता, फाइनेंस नहीं मिलता। फाइनेंस नहीं मिलने में जैसा भी आपने बताया कि 25% तक ब्याज पे जिन महिलाओं ने समूह के लिए पैसा लिया है वो चुका नहीं पा रही। तो जो सरकार की योजना है उसमें व्यवस्था है कम से कम राशि में इस तरह के समूह को ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंस होना चाहिए। तो शानू मेहता जी के माध्यम से हमको ये जानकारी, मार्गदर्शन, किस संस्था से हमको पैसा लेना है, कौन सी चीज़ का उत्पादन करना है, किस तरह उसको उत्पादन में बनाना है, कैसे जो जानकारी दी आपने बहुत सारी चीज़ों की, अलग अलग जो उत्पाद है कि किस तरह उसको वो करके उसकी मार्केटिंग, उसका बाजार कौन खरीदेगा, ये सब शानू मेहता जी के मार्गदर्शन में हम सब इनके साथ जुड़ के जैसा ये चाहेंगी सारे समूह को जिले भर के भाई बहन जो भी सब लोग हम काम करेंगे और हमारा सबका इसमें फायदा, हमारे परिवार का भला। कोई सुवारी करने को आप लोग काम नहीं कर रहे हैं, आप सब अपना परिवार चलाने को, अपना जीवन स्तर अच्छा बनाने को काम कर रहे हैं। मैं शानू मेहता जी से अनुरोध करता हूँ कि कमलनाथ जी की जो इच्छा है उसको पूरी करने में आप हम सबकी मदद करेंगे और हम सब लोग मिलकर, अमित सक्सेना जी, मैं और हमारी साइड टीम किरण चौधरी जी और सभी लोग हमेशा पूरा सहयोग आप सबको छिंदवाड़ावासी करेंगे। आपका पूरा स्वागत है, आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। कमलनाथ जी का छिंदवाड़ा स्टेट पूरे क्षेत्र के लिए, भारत के लिए एक मॉडल है। तो उन्होंने तो मुझे कहा कि महिलाओं के लिए भी हम एस्टेब्लिश करना चाहते हैं कि छिंदवाड़ा एक मॉडल बन जाए, इसलिए हम क्या कर सकते हैं। और हमने जब यहाँ के देखा तो यहाँ पे महिलाएं बहुत ही इच्छुक है काम करने के लिए, तो हमें बस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी कि उनकी प्रतिभा को हम निखारें। और भैया के अंडर और कमलनाथ जी के अंडर हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को हम रोजगार दें। कमलनाथ जी की पहल पे हमारे जितने स्वसहायता समूह की महिलाएं और भाई बहन हैं उन सबको ट्रेनिंग देने के लिए, गाइडलाइन करने के लिए और साथ साथ उनका जो उत्पाद है उसके लिए आदरणीय शानू मेहता जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। और आप दावोस में कमलनाथ जी से मिली थी और कमलनाथ जी चाहते हैं जिस तरह इंदौर में और पूरे क्षेत्र में आपकी संस्था के माध्यम से हितग्राहियों को लाभ देकर ज़्यादा से ज़्यादा फायदा दिलाया जा रहा है,
वो छिंदवाड़ा जिले की सभी NGOs की महिलाओं को, भाई बहनों को, सबको मिले। कमलनाथ जी चाहते हैं सब आर्थिक रूप से मजबूत हों, इसके लिए आज आयोजन था और मुझे खुशी है कि मैडम के मार्गदर्शन में हमारे यहाँ के जिले के लोगों को सबको लाभ मिलेगा। अमित सक्सेना जी, किरण चौधरी जी, माया पटेल और कहकसा मिर्जा, भैया जी शिवारे, जीवन भाई, इन सब की टीम ने आज हम सबको सहयोग किया। मैं उनका आभार और धन्यवाद करता हूँ। आतिश ठाकरे ने आज का आयोजन कराया, उसका भी धन्यवाद। राज्य सरकार द्वारा सीएम शिवराज सिंह चौहान की मंशा अनुसार सम्मान और सुरक्षा के साथ महिला सशक्तिकरण के लिए विशेष कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। सम्मान नामक इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल ने शपथ ग्रहण कराई। इसलिए आप असली हीरो कैंपेन में भी शामिल हो और असली हीरो बने, महिलाओं की सुरक्षा का ध्यान रखें। जागरूकता अभियान सम्मान का प्रारंभ माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिनांक 11 तारीख को किया गया था। महिलाओं के सम्मान में जागरूकता रथ का उद्घाटन किया जाना है। मैं पहले बोलूँगा, आप सभी दोहरा लेंगे। हम शपथ लेते हैं कि हम अपने आसपास ऐसा वातावरण बनाएंगे जिसमें नारी अपने उन्हें समान अवसर प्राप्त हो। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कलेक्टर सौरभ सुमन ने हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रथ रवाना किया। प्रदेश स्तरीय महिला सुरक्षा और जागरूकता के संबंध में जो सम्मान अभियान की शुरुआत की गई है, उसी तारतम्य में आज छिंदवाड़ा जिले में हमने एक महिला सुरक्षा शपथ और महिला सुरक्षा रथ ऐसे 2 आयोजन अभी किए थे। इसमें क्षेत्र की, समाज की सभी महिलाओं ने, सभी पुरुष वर्ग ने और बहुतायत में अधिकांश लोगों ने शामिल होकर महिला सुरक्षा के लिए शपथ ली है। और साथ ही साथ जो जागरूकता रथ यहाँ से रवाना किया गया है, वो जिले के समस्त तहसीलों में, समस्त क्षेत्रों में जाकर महिलाओं की सुरक्षा के संबंध में लोगों को जागरूक करेगा, ताकि हम आगामी दिनों में नारी सुरक्षा और नारी के सम्मान के जो इस विचार के साथ ये कार्यक्रम शुरू किया गया है, उसको उसके निष्कर्ष तक पहुंचा सकें। स्वच्छता अभियान के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण संवर्धन के लिए पॉलिथीन मुक्त छिंदवाड़ा के संकल्प के साथ नगर निगम द्वारा जागरूकता संदेश रथ प्रारंभ किया गया है। वो जो ब्लैक वाला डिब्बा दिख रहा है, आपको उसमें डालना है, जैसे कि रेजर, प्रयोग में लगाई हुई सुई, ब्लेड, इंजेक्शन, बल्ब के टुकड़े, कांच के टुकड़े, इसको पेपर में लपेटना है और आपको ब्लैक वाले डस्टबिन में डालना है। अगर आप उसको अखबार में नहीं लपेटोगे, वो कचरे को उसके हाथ में चोट आ सकती है। वो एकदम से कांच, ब्लेड, सुई वगैरह उस कचरे में रहती है। जितेश भाई, आप कहाँ रोते हो? सॉरी, कहाँ रहते हो? कॉलोनी। ऐसे आ रहे हो मेरे पास, डरो नहीं, डरने की कोई बात नहीं है। क्या नाम बोले? जितेश भाई, ये नोट पकड़ो आपके हाथ में और देखो असली है या नकली है। मार्केट में ले जाएंगे, चलेगा कि नहीं चलेगा? चल जाएगा। जितेश भाई, 1 मिनट के लिए आप नोट रखिए, मैं दूसरा जादू दिखाता हूँ। जल्दी से रखिए ताकि ये जितेश भाई भी बड़े जादूगर आदमी है। मैं नोट बनाने वाला जादू दिखा रहा हूँ, ये नोट गायब करने वाला जादू दिखा रहा है। जितेश भाई, आपका सीधा हाथ आगे करो, जादू में सीधा हाथ, एक जादू में आपके हाथ में दिखाऊंगा। गाड़ी भैया आप लोग रोड पे ना खड़े करें, गाड़ी साइड में खड़े करके आप लोग देख सकते हैं। आपके हाथ में क्या चीज है? कुछ नहीं है, एक जादू दिखा रहा हूँ, देखिए, जादूगर आनंद वाला। क्या चीज दिया हूँ आपके हाथ में जितेश भाई? बोल दिया हूँ। इस बोल को गायब करके क्या बना दिया जाए? लड्डू खाने पीने वाला आदमी होती है। प्लास्टिक खाने से देखो गाय माता हमारी मर जाती है, ये आप सब लोग जानते हैं। इसी प्लास्टिक के अंदर में हम भी इस्तेमाल करते हैं, इससे हमें भी हानि होती है। प्लास्टिक मुक्त करना है हमारे छिंदवाड़ा को, और हमारा छिंदवाड़ा नंबर 1 करना है। इसलिए आप लोगों को ये प्रोग्राम जगह जगह, चौक चौराहे पर आप लोगों को समझाइश के लिए ये जादू का प्रोग्राम दिखाया जा रहा है।
ये स्वच्छता के तहत जागरूकता का आपकी नाक में अंगली लगाऊंगा ना, आप पीछा सभी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। 4R का कॉन्सेप्ट के बारे में सभी को जागरूक किया जा रहा है। जादू के माध्यम से लोगों को आकर्षित करके और छिंदवाड़ा की जनता को ये बताया जा रहा है कि 4R क्या है, किस तरीके से हम 4 डस्टबिन का उपयोग करें, किस तरीके से अपने कचरे को सेग्रीगेट करके और व्यवस्थित करके नगर निगम को दें ताकि उसको अच्छे से डिस्पोजल और प्रोसेस करें। रामबाग क्षेत्र में 12 जनवरी की शाम एक घरेलू विवाद की परिणति बेहद दुखद रही। पिता और पुत्र के बीच विवाद का तनाव रिपोर्ट लिखाने तक पहुंचा, लेकिन पिता रिपोर्ट दर्ज कराने से पहले शायद इस अप्रिय स्थिति को सह नहीं सका और अस्पताल पहुंचने से पहले ही मृत्यु हो गई। तो आप झगड़ा देखे तो क्या मैं भी यहीं था घर पे, रोका भी और छुटाया भी मैंने भैया को छुटाया जब वो भगे उधर रिपोर्ट लिखाने। बजे की घटना है और क्या हुआ था? 4-5 बजे की घटना है। क्या हुआ था? एक्चुअली उनका दोनों का झगड़ा हुआ, पिता पुत्र का। हाँ, पिता का और बेटे का झगड़ा हुआ। तो हमने सोची कि ऐसे ही हो रहा है, साधारण झगड़ा हो गया। उसके बाद में उन लोग चले गए रिपोर्ट लिखाने, पापा रिपोर्ट लिखाने? बड़े भैया रिपोर्ट लिखाने चले गए। फिर उसके बाद पापा बोले हमको कि आप भी चलो, बोले तो मैंने ठीक है आप लोग तैयार हो जाओ। तो वो उनसे उनके बेटी से बात कर रहे थे, बात कर रहे उनने और थोड़ा देर बैठे और बैठने के बाद उनको पसीना वगैरह आया। तो हमने सोचा उनको घबराहट हो रही होंगी, टेंशन ले लिए होंगे, तो पानी गिनी पिलाए उनको और वो उल्टी करने लगे। बस उसके बाद हमने एम्बुलेंस को फोन किया, एम्बुलेंस आई, यहाँ लेके आए हॉस्पिटल। फिर क्या हुआ हॉस्पिटल? हॉस्पिटल में आए तो उन्होंने बोल दिया कि एक्सपायर हो गए। कल शाम को करीब 6 बजे हमारे पास एक सूचना आई कि एक व्यक्ति को मृत अवस्था में अस्पताल लाया गया है, जिसकी तस्दीक करने पर हम लोग तत्काल अस्पताल पहुंचे। वहाँ डॉक्टर साहब से राय ली तो उन्होंने कहा कि व्यक्ति मृत अवस्था में लाया गया है, इसमें मैं कोई ओपिनियन नहीं दे सकता। उसके बाद जब इसमें और जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि एक पिता और पुत्र का सामान्य सा विवाद था, किसी बात का पैसे का लेन देन के लेकर दोनों पहले में वाद विवाद हुआ, फिर उसके बाद वाद विवाद बढ़ गया, दोनों हाथापाई पे उतर आए। इतने में छोटे भाई ने बीच बचाव किया, फिर बड़ा भाई तत्काल वहाँ से निकल के चौकी पहुँच गया कि मेरे साथ पिताजी ने विवाद किया है। तो जैसे ही चौकी पहुंचा तो हमारे चौकी से 2 आरक्षक हमने पहुंचाए कि जहां विवाद हुआ है वहां की घटना की तस्दीक करें। वहां तस्दीक करने पर इसके पिताजी भी मौजूद थे जो मृतक हैं। तो मृतक से हमने बात की, उन्होंने चर्चा की में हमारे आरक्षकों ने, तो उन्होंने बताया कि हम दोनों का विवाद हुआ है और मैं भी थाना आना चाहता हूँ, उसके खिलाफ रिपोर्ट करना चाहता हूँ। और इतनी बात थी, वो कपड़े चेंज करके आए और उसके बाद एकदम से सोफे पर बैठ गए और उन्हें चक्कर टाइप का आने लगा और हाथों में पसीना, पूरा पसीने में तर होने लगे और एकदम से घबराहट सी होने लगी और वोमिटिंग होने लगी। और तो उनको तुरंत तत्काल जिला अस्पताल लाया गया, जहां पे डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अभी इसके संबंध में शॉर्ट पीएम रिपोर्ट आई है, डॉक्टर ने एस्फेक्सिया होना लिखा है, लेकिन अभी जांच से कुछ प्रथम दृष्टया क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो इसे मर्ग जांच में रखकर केमिकल एनालिसिस के लिए विसरा भेजा गया है। जैसे रिपोर्ट आती है अग्रिम जांच के बाद कार्रवाई से अवगत करा दिया जाएगा। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहें सिटी हलचल। सेल सेल सेल। दिल्ली बैंगलोर का कॉटन शोरूम बंद हो जाने के कारण बहुत ही कम दामों पर ब्रांडेड लेबल गारमेंट सेल, जहां पर बेचा जा रहा है संपूर्ण फैमिली शॉपिंग एक ही जगह पर। मेन शर्ट्स 1145 रूपए की अब मात्र 195 रूपए में, जहां पर मेन्स टी शर्ट 765 की अब मात्र 95 रुपीज में मिल रही है। किड्स वियर में टॉप, मिडी एवं फ्रॉक आपको 855 की अब मात्र 95 रूपए में मिल रही है। किड्स टी शर्ट 599 की अब मात्र 65 रूपए में। सो कैपरी आपको यहाँ पर मिल रही थी 1245 की अब मात्र 95 रूपए की मिल रही है। वेस्टर्न कुर्ती 1245 की अब मात्र 195 रूपए में मिल रही है। समर कलेक्शन पर आए, लेगिंग्स एरम 640 रूपए की अब मात्र 95 रूपए में। किड्स मिक्स टॉप 550 रूपए की अब मात्र 155 रूपए की मिल रही है। इतना सब कुछ बहुत कम दामों पर, ये सब मिलेगा आपको ब्रांड्स लेबल गारमेंट सेल। ब्रांडेड लेवल गारमेंट सेल, वेंकटेश मॉल, नागपुर रोड, ELC चर्च के सामने, छिंदवाड़ा। मेडिकल इमरजेंसी कभी भी आ सकती है, लेकिन रात बेरात अगर आती है तो इंसान फंस जाता है क्योंकि कुछ खुला नहीं होता, डॉक्टर्स नहीं होते। अरे तो डॉक्टर 24 है ना, जहाँ है 24 घंटे विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा मोबाइल पर निःशुल्क परामर्श।
डॉक्टर 24। बीमारी हो कोई भी, डॉक्टर 24 है ना। नर्सिंग केयर, मेडिसिन, लैब टेस्ट, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर और सारी मेडिकल फैसिलिटीज घर पे पाने के लिए डायल करें 73900739। ये 24 आवर इमरजेंसी नंबर है और इस नंबर पर सेवा निशुल्क है और हॉस्पिटल में भी सेवा इस नंबर से उपलब्ध है। बीमारी हो कोई भी, डॉक्टर 24 है ना। नर्सिंग केयर, मेडिसिन, लैब टेस्ट, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर और सारी मेडिकल फैसिलिटीज घर पे पाने के लिए डायल करें 73900739। ये 24 आवर इमरजेंसी नंबर है और इस नंबर पर सेवा निशुल्क है और हॉस्पिटल में भी सेवा इस नंबर से उपलब्ध। कुसुम IVF, नन्हे कदम अब आपके आंगन में। माँ बनने के सपने को अब करे साकार। कुसुम IVF के साथ निसंतान दंपति को अब बड़े शहर की ओर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब आपके शहर छिंदवाड़ा में ही उपलब्ध है मेट्रो शहर जैसी सारी सुविधाएं। हमारी सेवाएं IVF लैब, IVF OT, ICSI मशीन एंड एग फ्रीजिंग के साथ ही एम्ब्रियो फ्रीजिंग, अंडा बनने का इलाज एवं जांच। कुसुम IVF में उत्तर प्रदेश में IVF के सर्वाधिक सफलतम परिणाम देने वाली डॉक्टर एवं कानपुर की सुप्रसिद्ध निसंतानता निवारण विशेषज्ञ डॉक्टर राशि मिश्रा एवं उनकी अनुभवी टीम शिवानी हॉस्पिटल एंड IVF अब छिंदवाड़ा में भी अपनी सेवाएं देने के लिए उपलब्ध हैं। रजिस्ट्रेशन हेतु संपर्क करें कुसुम IVF, पांडे नर्सिंग होम, नियर पोला ग्राउंड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। भारतीय संविधान सम्मान, सुरक्षा एवं संवर्धन के लिए SC, ST और OBC समाज द्वारा नए संगठन BS4 को आकार दिया गया है। आज संगठन का कैडर कैंप समता बुद्ध विहार में लगाया गया। आज के जो कार्यक्रम है भारतीय संविधान सुरक्षा संवर्धन का कार्यक्रम है ये, क्योंकि ऐसा महसूस हो रहा है कि भारतीय संविधान को लागू हुए 70 साल बीत गए हैं, लेकिन आज दिनांक तक पूर्ण रूप से संविधान लागू नहीं हो पाया है। उसके लागू न हो पाने के कई कारण हैं। उसमें से एक कारण ये भी है कि जो हमारे देश के आम जन हैं उनको संविधान की कोई जानकारी नहीं है। इसलिए हमारा संगठन जो बामसेफ है, BS4 डोर डोर नारा लगाया है कि हम गली गली दरवाजे दरवाजे जाएंगे और लोगों को संविधान के बारे में, उसमें जो अधिकार हैं आम जनता के उसके बारे में, जो कर्तव्य हैं उनके बारे में जानकारी देंगे। तो इसी की पहल के रूप में सन 2018 से वामसेफ संगठन BS4 अभियान चला रहा है। उसके बहुत अच्छे परिणाम आ रहे हैं। जहाँ कहीं भी हम लोग कार्यक्रम रखते हैं लोग बहुत उत्साह के साथ में भाग लेते हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में जन जन तक संविधान की जागरूकता का अभियान पहुंचेगा। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती युवा दिवस के शुभ अवसर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छिंदवाड़ा इकाई ने मां भारती के सपूत विश्व बंधुत्व का सूत्र लेकर मानवता का पाठ सिखाने वाले युग पुरुष एवं संन्यास की परिभाषा चरितार्थ करने वाले स्वामी विवेकानंद जी की जयंती दीपो उत्सव कर मनाई। विवेकानंद जी की जयंती जिन्हें हम युवा दिवस के नाम से भी संबोधित करते हैं, उस उपलक्ष्य पर स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति पर माल्यार्पण एवं दीप जलाकर दीपोत्सव मनाया गया। छिंदवाड़ा टीम ने रोमांचक फाइनल मैच में जबलपुर को पराजित कर कबड्डी चैंपियनशिप अपने नाम की और दिखा दिया कि जन जागरण मंच की 20 वर्षों की मेहनत बेकार नहीं गई। जन जागरण मंच भारतीय खेल परंपरा के खेल कबड्डी को पुनर्जीवन और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए जाना जाता है। प्रतियोगिता का समापन पुरस्कार वितरण समारोह के साथ हुआ। और संयम का यह खेल और अचूक यह खेल आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, जो कि आज भारतवर्ष में प्रो कबड्डी के द्वारा घर घर तक बहुत अच्छे कबड्डी देखने को मिल रही है। और वही एक स्वरूप आगामी 20 से 30 के बाद गोडेगांव श्रीधाम में देखने को मिले। सम्मानीय अतिथि, बहुत सुंदर बढ़िया कारपोरेशन के द्वारा कैच ली गई, बहुत अच्छा प्रयास सुनील बंदराम के द्वारा, लेकिन थोड़ा सा कवर वहां पर ढीला पड़ता हुआ और जॉइंट जयपुर के खाते में। और ये है मनोहर रघुवंशी, शानदार जानदार रनिंग रेट के साथ, लाल जीना के साथ, और बहुत बढ़िया लहले पे दहला, नहीं तो पूरा 12 के 12 हो गए। बहुत शानदार खिलाड़ी, अच्छी सर्विस महेश गौड़ की जबलपुर के लिए। जबलपुर 6, छिंदवाड़ा कॉर्पोरेशन 1, 1
तनाव में आती हुई छिंदवाड़ा। लेकिन ये खेल है 20-5-20, बहुत समय है। मैच में वापसी करने के लिए संगठित और सुगठित प्रयास करने की आवश्यकता है। जी हाँ, सही बोल रहे हैं आप। बड़ा संयम और संगठित का खेल है कबड्डी, जो भारतवर्ष की एक पहचान बन चुकी है। और मैं आपको दर्शकों को पुनः बता दूं कि आगामी 20 से 23 के मध्य गोडेगांव सूरीधाम में सहयोग क्रीड़ा मंडल के तत्वाधान पर विशाल ऑल इंडिया कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पहला इनाम 3 लाख रुपए, दूसरा इनाम 2 लाख रुपए और तीसरा इनाम 1 लाख रुपए रखा गया है। और भारतवर्ष की हर उच्च श्रेणी की टीम वहां पर अपना प्रदर्शन करने को आतुर है। लगभग इंडिया के टॉप मोस्ट प्रो कबड्डी के खिलाड़ी गोडेगांव में अपनी प्रतिभा का हुनर दिखाते हैं। किसी प्रकार से किसी से कम नहीं देखना है हम अपनी टीम के लिए क्या करते हैं। मैं मनोहर यूनिवर्सिटी का बता दूं कि आप जब बाहर अच्छी टीम जाती है तो इसी टीम से खेलते हैं, जयपुर टीम से ही खेलते हैं। इसी खिलाड़ी के इसी टीम के एक सदस्य हैं, क्योंकि छिंदवाड़ा में टूर्नामेंट हो रहा है तो अपने जिले से खेल रहे हैं। शानदार, देखिए आप, और दोनों ही टीमों के खिलाड़ी खेल रहे हैं। वास्तव में यह जन जागरण मंच के कबड्डी प्रतियोगिता की एक विशेषता है। यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर की भी बहुत सी टीमों ने भाग लिया। आज मैच उसी दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है, ऐसा लग रहा है। और मंच कुछ आधार स्तर जो कि बढ़ने के पीछे से भी इस प्रतियोगिता को अंजाम दे रहे हैं और इस सफल आयोजन में अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। हमारे साथ ऐसे लोग जुड़े हैं, ऐसे कार्यकर्ता जुड़े हैं जो कि इस प्रतियोगिता में अपना जन जागरण मंच के सभी हमारे सदस्य जो इस कार्य के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। निश्चित तौर पर सभी छिंदवाड़ा के खेल प्रेमी और दर्शक उनका आभार व्यक्त करते हैं कि इतनी अच्छी सुविधा के साथ यह प्रतियोगिता यहाँ पर छिंदवाड़ा के लिए परोसी गई। आज की उपविजेता टीम का द्वितीय स्थान पर आगे से बढ़ जाए और साथ में नायडू सर भी, मनोहर यदुवंशी, सुनील पंद्रा हमारे स्टार खिलाड़ी। इसी के साथ बेस्ट कैचर एवं बेस्ट राइडर के पुरस्कार भी अभी बाकी है। और आभार प्रदर्शन के लिए मैं आमंत्रित करूंगा कटवा जी को कि अपने स्थान पे वहीं से आभार प्रदर्शन करें। और इसी के साथ क्लब नागपुर तृतीय चतुर्थ के 5-5 हजार रुपए का इनाम भी है और स्मृति चिन्ह भी है उनको। तृतीय और चतुर्थ वाले हमारी जो टीम है सेमीफाइनल लूजर्स को गांधी व्यायामशाला नसूरगंज के अगर खिलाड़ी महोदय हमारे सचिव महोदय, हमारे संयोजक महोदय से निवेदन करूंगा कि वो हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष और मुख्य अतिथि महोदय को लेकर मैदान तक जाएं। यह ध्वज निकाल के हमारे संयोजक महोदय को सौंपा जाएगा, इस उम्मीद के साथ कि आगामी वर्ष में पुनः ऐसे ही गरिमामय वातावरण में वह यह प्रतियोगिता को संपन्न कराएंगे। इसी उम्मीद के साथ ध्वज हमारे अतिथियों द्वारा पुनः हमारे संयोजक महोदय को सौंपा जा रहा है और हम सब आशा करते हैं कि हमारे संयोजक महोदय जन जागरण आभार प्रदर्शन पटवा जी सभी जन जागरण मंच में पधारे सभी सम्मानीय अतिथियों का जन जागरण मंच तहे दिल से आभार व्यक्त करता है। एवं आज जन जागरण मंच के द्वारा समापन का कार्यक्रम बड़े गरिमामय वातावरण में हजारों की संख्या में कबड्डी प्रेमियों की उपस्थिति में श्री जालन सिंह जी, नरसिंहपुर के विधायक, पूर्व मंत्री
श्री चौधरी चंद्रभान सिंह जी पूर्व मंत्री विधायक, पूर्व रमेश दुबे जी पूर्व विधायक, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष सम्माननीय बंटी विवेक साहू जी, सम्माननीय श्री ताराचंद जी बावरिया जी, सम्माननीय श्री नत्थन शाह जी कवरेती, इनके गरिमामय उपस्थिति में और हमारा समापन कार्यक्रम बड़े ही उत्साह से संपन्न हुआ। और फाइनल मैच में छिंदवाड़ा कारपोरेशन वर्सेस जबलपुर के बीच में मैच हुआ, जिस बड़ा कश्मकश भरा मैच था, कोई किसी से कम नहीं स्तर पर यह मैच हुआ और अंततः छिंदवाड़ा कारपोरेशन ने और इस मैच में विजय हासिल की। एक एक पॉइंट के लिए जो संघर्ष हुआ वो आज का मैच का इतिहास लिखा जाएगा और निश्चित रूप से जन जागरण मंच ने जो संकल्प लिया था कबड्डी को पुनर्जीवित करने का, उस लक्ष्य तक पहुंचने में जन जागरण मंच को सभी लोगों का बहुत सहयोग मिल रहा है। हम इस विवेकानंद जयंती के अवसर पर सबका अभिनंदन करते हैं और प्रतियोगिता निर्विघ्न संपन्न हुई, इसके लिए सबको बधाई देते हैं। साथ ही में जिन भी विभागों ने जिस भी क्षेत्र में हमको सहयोग दिया, उन सबका भी इस वक्त हम आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। इंदिरा प्रियदर्शनी मैदान में आज से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय मनोहर लाल स्मृति इंडियन ऑयल T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का शुभारंभ हुआ। जूनियर वर्ग में विद्याभूमि क्रिकेट क्लब ने नवचेतना क्लब अमरवाड़ा को 78 रनों से शिकस्त दी, तो वहीं सीनियर ग्रुप में IPS परतला ने सतपुड़ा टाइगर्स को 31 रनों से हराया। ये ऐसा भी हो सकता है कि अब तक के चौथा ओवर चल रहा है और अभी तक विकेट नहीं मिल पाया, तो शायद विकेट के लिए गेंदबाजी कर रहे हैं और इस कारण ज्यादा रन दे रहे हैं ओवर में चैतन्य। लेग बाय का इशारा एम्पायर का, इस एक रन के साथ ओवर की समाप्ति। अच्छी गेंद, अच्छी शुरुआत। सतपुड़ा टाइगर के बीच में और इनके ऊपर से खेला शॉट और वो 8,000 की, वो 8,000 की, इसको कॉर्पोरेट वर्क करना। इंडियन ऑयल T20 ट्रॉफी का इस बार हमारा 8वां वर्ष है, जिसमें इस बार हमने अंडर 17 की टीमें रखे हैं छोटे बच्चों को देखते हुए। इसमें हमारे पास में 12 क्लब हमने रखे हुए हैं, जिसमें छिंदवाड़ा, अमरवाड़ा, सिवनी, नागपुर, जबलपुर, भोपाल, इंदौर, दिल्ली, बॉम्बे, इसमें हमारे क्लब जो हैं ये सभी छोटे बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इसके बाद जो है हमारा दूसरा जो वर्ग है वो है हमारा सीनियर वर्ग। सीनियर वर्ग में भी हमारे पास में महानगरों के क्लब है, जिसमें आपके बोला जाए तो रणजी ट्रॉफी के और IPL के खिलाड़ी शामिल हैं, जो हर साल आके अपने खेल का जोहर दिखाते हैं। आज हमारा शुभारंभ हुआ है, जिसमें कि पहला मैच सुबह 8:30 बजे विद्याभूमि क्लब छिंदवाड़ा वर्सेस नवचेतना क्लब अमरवाड़ा के बीच में खेला गया, जिसमें विद्याभूमि ने 78 रनों से जीत कर ये मुकाबला जीता हुआ है। और हमारा भी सेकंड मैच जो हुआ है दिन में IPS परतला वर्सेस सतपुड़ा टाइगर, जिसमें 31 रनों से IPS परतला ने जीता है। और जिसमें मैं आपको बताऊं कि IPS परतला की तरफ से 5 से 6 अपना रणजी ट्रॉफी के खिलाड़ी हैं, जिसमें एक जो है अमित पौनीकर, जो कि IPL खिलाड़ी है, जिन्होंने आज चौके छक्के मार के बच्चों का मन और खिलाड़ियों का मन बड़ा मोहित किया। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें, और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां।
चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। कोविड वैक्सीनेशन के लिए तैयार है छिंदवाड़ा। सिम्स ऑडिटोरियम में जोनल अधिकारियों की हुई वर्कशॉप। स्व सहायता ही महिला सशक्तिकरण, बोली शानू मेहता। सेमिनार में दिखी ऊर्जा और उत्साह। राज्य सरकार द्वारा महिला सम्मान और सुरक्षा के लिए जागरूकता कार्यक्रम। पुलिस अधीक्षक ने दिलाई शपथ, कलेक्टर ने रथ किया रवाना। और इंदिरा प्रियदर्शनी क्रिकेट स्टेडियम में T20 का रोमांच प्रारंभ। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय मनोहर लाल मालवीय की स्मृति में होती है चैंपियनशिप। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।